Okay. Okay. Am I audible, sir? Yes, yes, sir. Please go ahead. Okay. Thank you so much, सबसे पहले रियाजू सर एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, फैमिली मेंबर्स। थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया था, बट थैंक गॉड रियल सर ने सब कुछ संभाल लिया। होता है, टेक्निकल इशू है, हम इंसान हैं। एक्चुअली मेरा कैनवा क्रैश हो गया था कुछ वजह से, तो सडनली जब मॉर्निंग को डाउनलोड कर रहा था तो सब फ्लायर फॉर्मेट में आया। एनीवेज, सो आज हम सभी को पता है कि हम रिटेल मैनेजमेंट के ऊपर आज जानेंगे। ठीक है, रिटेल इंडस्ट्री के ऊपर, मतलब मेनली हम इसको डीपली समझेंगे कि भाई रिटेल इंडस्ट्री क्या होता है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं। आज हम आपको पता है कि हम सभी के पास बहुत सारे रिटेल के कस्टमर्स आते हैं मैक्सिमम टाइम। तब हम क्या करते हैं, उनको हम मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते, पॉसिबल होता है तो रियल सर को कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जब हम रिटेल के बिजनेस ओनर या इस तरह के जब कस्टमर्स हमें कॉल करते हैं। तो आज का वेबिनार जो जो हम सेशन करने वाले, इसका मेन एजेंडा यही है कि आप लोग इस सेशन के बाद, ठीक है, हालांकि हम थोड़ा लेट है बट नो इशू, इस सेशन के बाद से हमारे पास करीब करीब अभी 13 कंसल्टेंट्स है। इन 13 कंसल्टेंट्स के साथ, मतलब जो भी एक्सक्लूडिंग रेवल्स है, जो हम इन सभी के साथ जब कोई भी कस्टमर इस सेशन के बाद बात करेगा, तो कस्टमर्स उनको सुनने उनके उनको सुन के लगेगा कि हाँ, ये बड़ा बिजनेस का सच में एक बिजनेस कंसल्टेंट है। तो ये रिटेल मैनेजमेंट का आज का सेशन इसी के ऊपर है। तो आप सभी से मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन है जो इस सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड है। प्लीज कमेंट पे अपने इंटरेस्ट दिखाइए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। प्लीज थोड़ा कमेंट I'm sir. टाइप I'm sir. कीजिए I'm कि आप। excited. ओके, थैंक यू सुजीत सर। ओके, आई एम ओके। ओके, कौशिक सर। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है। Oh, ये sorry. जोश बढ़कर रहना चाहिए। ओके, Sorry, just a moment. Yes. नो इशू, कोई बात नहीं है। फर्स्ट टाइम है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटेशन मैंने पहले किया है, बट ये प्रेजेंटेशन आज तक बनाया नहीं था। इससे पहले पूरा रियल सर ही देखते थे ये सब। आज पहली बार किया तो थोड़ा इशू हो गया था। जी, जस्ट अ मोमेंट। ये थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे पूरा नहीं दिखेगा शायद। जस्ट अ मोमेंट। मैं ठीक है, कोई इसको, बात नहीं, हाँ, तो जस्ट इस हम ऐसे वो रखता कर हूँ जी। देते हैं। ओके सर, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं फटाफट। यस, यस। ओके, थोड़ा सा थोड़ा छोटा। थोड़ा सा रुकिए, रुकिए। मैं इसका एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके ओके, ठीक है सर, ये ठीक थोड़ा है, सा ठीक है। एडजस्टमेंट बिगड़ रहा है, इसको थोड़ा सा। नो इशू, नो इशू, नो इशू। तो आप लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं कि सबसे पहला तो हम रिटेल को जानते हैं, आखिर रिटेल होता क्या है। ठीक है, हम में से कई लोग हैं जो शायद रिटेल को जानते भी होंगे कि रिटेल बिजनेस आखिर होता क्या है, बट कुछ लोग शायद नहीं भी जानते होंगे। तो बेसिकली रिटेल क्या होता है? रिटेल मीन्स क्या होता है, हम जब कोई भी गुड्स जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, जो फाइनल कंज्यूमर को हम जब सेल करते हैं, यानी B2C, उसी को रिटेल कहते हैं। मान लीजिए आप कोई भी दुकान, कोई भी स्टोर ऐसा देख रहे हो जहां का प्रोडक्ट सीधे कंज्यूमर या जो कस्टमर है उसको डायरेक्टली जा रहा है, जो यूज करेगा उसी के पास जा रहा है। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर के पास जाता है कोई भी प्रोडक्ट कोई स्टोर से, उसी को रिटेल कहते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट में इसे B2C भी कहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, तो अगर कस्टमर आप लोग के पास आता है, ठीक है, तो अगर बोलता है कि मैं B2C करता हूँ, ठीक है, मेरा B2C का बिजनेस है, तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली समझ जाना कि वो रिटेल की बात कर रहा है। ठीक है, तो रिटेल का मीनिंग यही है कि भाई जो गुड है उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना है। ठीक है, जो भी कोई भी स्टोर है, अगर वो अपना प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर को दे रहा है, ठीक है, कोई भी कस्टमर सीधे दुकान से माल ले रहा है, तो समझ जाओ कि आप वो रिटेल का बिजनेस है। अभी इसको रिटेल का मैनेजमेंट क्या है, मतलब रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है? रिटेल मैनेजमेंट का सिंपल बेसिक जो फंडा है वो सिंपल यही है कि रिटेल का जो जितनी भी चीजें है उसको मैनेज करना, जो पूरा उसका जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को मैनेज करना ही होता है रिटेल मैनेजमेंट। और इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है होता है, वो होता है आपको कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो यही होता है रिटेल मैनेजमेंट, एंड इसी के ऊपर हमारा पूरा ये हमारा अभी का वेबिनार प्रेजेंटेशन है। रियल सर, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, थोड़ा सा इशू हो रहा है, नो इशू। आप खाली कंटिन्यू कीजिए, मैं जल्दी जल्दी ओके इसको ओके, ठीक करते ठीक है, करते ठीक। जाता हूँ। ओके, अभी अभी ठीक किया था। अभी अगर हम देखें कि इंडियन जो रिटेल मार्केट है, ठीक है, वो कितना बड़ा है, आप एज्यूम कर लो कि 1.6 ट्रिलियन US डॉलर 2026 तक हमारा इंडियन रिटेल मार्केट होने वाला है।
कितना बड़ा मार्केट, ठीक है। और अगर हम सिर्फ इंडिया, अगर हमारी कंट्री की बात करें तो आज के समय पे 1.9 करोड़ से भी ज्यादा, ठीक है, रिटेल आउटलेट्स आज हमारे देश में है। देखिए 1.9 करोड़, 1.9 सीआर, आप लोग समझ सकते हो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। अगर हम लोग अगर जैसे बिजनेस कंसल्टेंट है, तो आप खुद समझो कि हमारा लिए कितना बड़ा मार्केट है सिर्फ और सिर्फ रिटेल के ऊपर ही। 1.9 सीआर, इतने सारे रिटेल ओनर्स, इतने सारे दुकानदार, हर किसी का अपना प्रॉब्लम है, हर किसी का अपना गोल है, कुछ ना कुछ करना चाहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में फंसा हुआ है हर कोई। इतना बड़ा मार्केट, इस मार्केट में अभी तक मतलब हम लोग भी बहुत अच्छे से घुस ही नहीं पाए, शायद इसका 1% भी हम लोग अभी तक कैच नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। तो बहुत बड़ा मार्केट है, इसको अगर हम अच्छे से समझ के करते हैं तो हम अपना लाइफ और अपना करियर इसी के ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज कमेंट, थोड़ा चैट बॉक्स में अपना बताइए कि भाई सब सही जा रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। थोड़ा चैट बॉक्स में हमें बताइए कि अभी तक सब कुछ ऑल ओके जा रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके यस यस एब्सोल्युटली सर। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू रियल सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सुजीत जी। अभी हम टाइप समझते हैं कि आखिर रिटेलर के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट में जाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास, जैसे मैंने आपको बता दिया कि कोई भी अगर कंज्यूमर अगर किसी भी दुकान से अगर वो फाइनल प्रोडक्ट अगर ले रहा है, जो यूज करता है, ठीक है, उसी को रिटेल कहते हैं। बट इसका टाइप होता है, बहुत सारा टाइप होता है, ठीक है। टाइप में अगर देख सकते हो, जैसे फूड रिटेलर, ठीक है, आपके आसपास में बहुत सारे आप लोग देखे होंगे कि फूड रिटेलर है। इन लोग क्या करते हैं, ये लोग डेली डेयरी के प्रोडक्ट बेचते मेनली, ठीक है। डेयरी के प्रोडक्ट हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, मतलब जो खाने के सामान होता है, वेजिटेबल हो सकता है, ठीक है। जो खाने की चीजें फूड रिलेटेड, वो से कहते हैं फूड रिटेलर, ठीक है। जितने भी आप फूड के रिलेटेड आप अगर दुकान देखते हो, वो सब फूड रिटेलर है। और इनकी अगर आप बात करो तो ये जो फूड रिटेल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये शॉर्ट सेल्फ सर्विस होता है इनका, ज्यादा समय तक ये लंबा नहीं रहता, छोटा छोटा रहता है, ठीक है। मान लीजिए एक दिन में, 2 दिन में खराब होने वाली चीजें रहता है। तो ये हो गया फूड रिटेलर। उसके बाद आता है ग्रोसरी रिटेलर। ग्रोसरी रिटेलर जैसे कि हम लोग रोजमर्रा के दिन में जितने सामान यूज करते हैं, जैसे कि ऑयल, सोप, शैम्पू, ठीक है, ये मतलब जितने भी आटा चावल जितनी भी चीजें हैं, ये सब ग्रोसरी के रिलेटेड आता है, ठीक है। और इनका जो शेल्फ लाइफ है, ये बहुत लंबा होता है, ठीक है। इसलिए इनमें मार्जिन भी ज्यादा उतना खास होता नहीं है, छोटा मोटा मार्जिन होता है, बट इनका सेल्फ जो लाइफ है वो बहुत लंबा होता है ज्यादातर। ये होता है ग्रोसरी रिटेलर। उसके बाद आते हैं हम एपीरियल रिटेलर। देखिए एपीरियल रिटेलर क्या है, एपीरियल रिटेलर में मेनली क्लोथ्स, शूज, इस तरह की चीजें आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग मान लो कि भाई कोई कपड़े का दुकान है, ठीक है, अब कस्टमर को सामान बेच रहा है, जूते का चीज है, ठीक है, कोई मतलब ये सब बेच रहा है, तो ये सब एपीरियल के अंदर आता है। आप लोग देख के समझ जाना कि भाई अच्छा ये जूते का दुकान है, मतलब ये एपीरियल रिटेलर है, ठीक है। ये उसका टाइप है, ठीक है। कस्टमर भी अगर आपको बोलता है कि मैं शूज बेचता हूँ, ठीक है, तो आप समझ जाना कि भाई उसको बोल देना कि आप अच्छा आप एपीरियल रिटेलर हो। तो ये सब बातें तो कस्टमर को भी नहीं पता, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ नंबर पॉइंट में आते हैं हार्ड लाइन रिटेलर, ठीक है। हार्ड लाइन रिटेलर में क्या होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप कोई स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है, ऐसा सामान मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा चीज जो आदमी एक एक टाइम पे लेने के बाद बहुत लंबे समय के बाद आता है उसको फिर से खरीदने के लिए, ठीक है। जैसे ऑटोमोबाइल भी अगर कोई गाड़ी वगैरह कुछ भी लेता है, कोई फर्नीचर भी लेता है, तो एक मतलब एक बार लेने के बाद कम से कम 5 साल 6 साल के बाद रिपीट आता है। तो उसे कहते हैं हार्ड लाइन रिटेलर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आता है स्पेशलिटी रिटेलर्स, ठीक है। स्पेशलिटी में मेनली क्या आता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि बुक्स, हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें, कुछ गिफ्ट शॉप है आपके आसपास में, ये सब स्पेशलिटी रिटेलर है। आप लोग देख के मतलब आप लोग को समझ में आना चाहिए कि भाई हाँ ये स्पेशलिटी टाइप के रिटेलर्स है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो आता है हमारा ऑनलाइन रिटेलर, ठीक है। ये आज के समय पे बहुत बूम पे चल रहा है, बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। ऑनलाइन रिटेल में जैसे कि आप लोग को पता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ठीक है, ये सबसे बड़ा आज के समय पे प्लेटफॉर्म है B2C का, ठीक है, जहाँ पे कस्टमर सीधे मतलब अपना प्रोडक्ट को ऑर्डर देते हैं और सीधा लेते हैं, आपको पता है इसके बारे में। एंड उसके बाद एक और भी सेक्टर आता है जिसे कहते हैं अदर रिटेलर, ठीक है। अदर रिटेलर में जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कुछ बार्स, बाजार्स, ठीक है, जो हम डायरेक्टली कुछ ऐसे आसपास के कुछ बाजार से, ये सब अदर सेक्टर टाइप में आते हैं। इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप सभी को इसके बारे में ऑलरेडी रिटेल मैनेजमेंट से मिल जाएगा। मैं जस्ट आप लोग को एक बेसिक डेप्थ में थोड़ा मतलब बता रहा हूँ। ओके सर, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
जस्ट मोमेंट। ओके, सो अभी तक हमने हमने समझ लिया कि रिटेल इंडस्ट्री क्या है, कितनी बड़ी मार्केट है इसका, कितने टाइप है, ठीक है। बट इस रिटेल इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स है जिसका लोग सोल्यूशन ढूंढने के लिए मार्केट में घूमते हैं, ठीक है। उनको वो सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, समझ में नहीं आता, रिटेल अपना दुकान ही बंद कर देते हैं, ऐसे भी लोग मिलते हैं, ठीक है। मुझे भी बहुत सारे कस्टमर मिले हैं, आपको भी मिला होगा कि भाई अभी दुकान चलाने का मन ही नहीं है उनको, ऐसा भी होता है। ग्रो करना चाहते हैं बस सोल्यूशन नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों के लिए ही जनरली हम काम करते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट, हमारा मेन रोल ही यही है, ठीक है। तो आप हाँ, आज हम 8 स्ट्रेटजीज पे समझेंगे कि किस तरह से एक रिटेल एक जो स्टोर है, ठीक है, वो अपने आप को किस तरह से मतलब अपना बिजनेस को बढ़ा सकता है, किस तरह से वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। ओके। ओके, सो जो पहला स्ट्रेटजी है, देखिए वो है, आप लोग देख सकते हो, सेल्स इज नॉट सेल्स, परचेज इज सेल्स, ठीक है। मैं आपको इसका थोड़ा मीनिंग बताता हूँ। आप लोगों ने आपके आसपास में कई दुकानें देखी होंगी कपड़ों की, स्पेशली आप लोगों ने देखा होगा कि वही पुराने समय के कुछ कपड़े आज भी टंगे हुए हैं, वही पुराने कुछ आज भी कुछ मतलब इन्वेंट्री आज भी पड़े हुए हैं, वो बेच ही नहीं रहे, ठीक है। जब तक उसमें कुछ खराबी नहीं आ जाए तब तक वो ओनर निकालना ही नहीं है। वही पुराने तरह के डिजाइन आज भी पड़े हुए, मतलब अपने शोकेस में बाहर में रखा हुआ है, आज भी बहुत सारी दुकानें आपको मिलेंगी। क्या आप लोगों को ऐसा दुकानें मिलता है ज्यादातर? प्लीज मुझे यस टाइप के मतलब टाइप कीजिए, सर आप लोग को एकदम दिखता धूल है? मिट्टी जमा हुआ है सर कपड़ों के ऊपर। यस यस एग्जैक्टली, वही पुराने ट्रेंड, वही पुराने धूल मिट्टी वाले जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक देंगे नहीं। एकदम यस यस एकदम। यस जी। कौशिक सर। तो इसका ना, इसका अल्टीमेट इफेक्ट ना उसके बिजनेस के ऊपर पड़ता है। तो एक रिटेलर जब अपना अपना जो बिजनेस वो करता है, उसको क्या करना चाहिए, जब भी वो मतलब उसको जब वो प्रोडक्ट परचेज करता है कस्टमर के लिए, तो उसको ना हमेशा परचेज में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। परचेस में ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उसको ब्रांड में ध्यान देना चाहिए, कौन सा ब्रांड का परचेस कर रहे हैं, ठीक है। उसको डिजाइन में ध्यान देना चाहिए, भाई कौन सा डिजाइन का मैं परचेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई भी रिटेल का प्रोडक्ट हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, कोई अदर टाइप का कोई फूड प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी डिजाइन, ब्रांड और किस सीजन के हिसाब से परचेस कर रहा हूँ, अभी सीजन कौन सा चल रहा है, ठीक है। अभी जो ट्रेंड में नहीं है उसी ट्रेंड का अच्छा डिस्काउंट में आपको मिल रहा है तो आपने ले लिया, तो अल्टीमेटली आपका कैपिटल भी ब्लॉक होगा, इन्वेंट्री भी बढ़ेगा अननेसेसरी, ठीक है। उसके बाद प्राइस चेक करना चाहिए, ब्रांड, डिजाइन, टाइप, प्राइस। कोई भी रिटेलर, अगर आप लोग को जब आप लोग बात करते हो ना इन चीजों के ऊपर, आप लोग बात करिए, उसको लगेगा कि भाई बिजनेस कंसल्टेंट है सामने, ऐसा वैसा कोई लोग नहीं है, ठीक है। उसको ब्रांड के बारे में पूछिए कि सर कौन सा ब्रांड है, कौन सा डिजाइन के ऊपर परचेस कर रहे हो, टाइप ऑफ सीजन कौन से हिसाब से देखते हो आप, एंड कौन से प्राइस के ऊपर आप कर रहे हो। ज्यादातर हमारे यहाँ पे रिटेलर क्या होते हैं ना, वो स्कीम डिस्काउंट के ऊपर पड़ जाता है, उसको भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर आके उसका माल देख के चला गया कि भाई ये अगर आप 2 खरीदते हो तो हम इसको 3 का और दे देंगे, तो उसको लगता है कि भाई हम कस्टमर को बेच देंगे तो हमें और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बट वो ये नहीं देखता कि भाई वो अगर उसको तो डिस्काउंट मिल रहा है जो रिटेलर है, जो बेचने वाला, बट कस्टमर लेगा कि नहीं, उसको वो भी देखना चाहिए। तो कई कबार लोग डिस्काउंट के ऊपर भी फंस जाते हैं। क्या आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट लग रहा है? एब्सोल्युटली प्लीज थोड़ा कम। एब्सोल्युटली सर। ओके वही ओके आइए ओके। आइए शर्मा सर, थोड़ा बैठ के चाय पीते हैं, चाय पिला के पूरा डिस्काउंट डिस्काउंट ऑफर देके जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली वही जो काम का नहीं होता वो भी ले लेते हैं दुकानदार, एकदम एकदम। जी जी। अल्टीमेटली उसको इफेक्ट पड़ता है। ओके ओके, एब्सोल्युटली। थैंक यू विपिन सर, थैंक यू थैंक यू। ओके, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है लोकेशन, ठीक है। इसके ऊपर बिंद्रा सर ने भी कई बार बात किया था, आपने शायद सुना होगा, लोकेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। आज के समय पे मैं भी कुछ कस्टमर से जब मिलता हूँ, ठीक है, वो अपनी इतनी सारी बातें करता है, बाद में जाके पता चलता है कि इसका लोकेशन ही कुछ टर्सर या घटिया सेक्टर में है। एकदम गांव देहात में अगर कुछ आपने कोई रिटेल दुकान खोल के रखा है और आप सोचोगे कि भाई बहुत लंबा सेल होगा, बहुत कुछ होगा, नहीं होता है। लोकेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। जैसे कि आप लोकेशन अगर देखो तो 3 टाइप के मेनली लोकेशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी जैसे कि आपको पता है कि जैसे 60 to 80% कस्टमर से प्राइमरी में होते हैं, ठीक है। ये आप, मैं अगर इसके बारे में अगर बताऊं तो ये जनरली हाईटेक सिटीज जो होते हैं ना ज्यादातर, ठीक है, ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा मतलब पैदल लोग चलते हैं, गाड़ी मतलब बहुत सारे भीड़ भाड़ जगह रहती है, आसपास में एयरपोर्ट है, कुछ स्टेशन है, ये जनरली प्राइमरी होता है ऐसा मार्केट। सेकेंडरी मार्केट थोड़ा इससे कम होता है, ठीक है, थोड़ा लाइक थोड़ा थोड़ा उतना हाईटेक नहीं होता बट थोड़ा कम होता है,
बट होता है जहाँ पे 15 to 25% कस्टमर्स रहते हैं। बट टर्शरी जो गांव देहात या ऐसे जगह जहाँ पे मतलब कभी कभार कस्टमर आता, कभी नहीं आता, तो लोकेशन चेक करना बहुत जरूरी है। जो अगर पहला बिजनेस करने वाला भी है और अगर वो कर भी रहा है, उसको आप लोग जब भी बात करो तो उसको लोकेशन के बारे में जरूर पूछना कि सर कौन सा लोकेशन पे आपका दुकान है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। ठीक है, वो हालांकि इसका शायद मीनिंग नहीं समझ सकता, तो आपको थोड़ा बताना होगा उसके बारे में, भाई क्या क्या चीज है। ठीक है, तो लोकेशन बहुत मैटर करता है। इसके बारे में और डेप्थ में ऑलरेडी मैनेजमेंट के ऊपर समझाया गया है, रिटेल मैनेजमेंट के ऊपर, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सो हमारा थर्ड नंबर जो अभी स्ट्रेटेजी है वो है ब्रांड इन्वेंट्री, बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर। ब्रांड एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि ब्रांड आखिर क्या काम करता है। बहुत सारे दुकानदार आप लोग को मिलेंगे कि भाई एक दुकान है इधर में जो माइक्रोमैक्स या अदर जो ऐसे ब्रांड है जो चलता नहीं है, ऐसे ऐसे ब्रांड वो लेके रखा है। ठीक है, और कुछ इस तरह के जो दुकान है अच्छे साइड में आप लोग को दिखेंगे कि जो अच्छा अच्छा ब्रांड है वो सब लेके रखा है। लेकिन आप लोग नोटिस करना, आप लोग थोड़ा वहां पे जाकर रिसर्च भी करके देख सकते हो, जो ब्रांड जो बेच रहा है ना उसका दुकान में हमेशा सेल ज्यादा होता है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई भी दुकानदार, रिटेलर, जब कोई भी नॉन ब्रांड या जो चल नहीं रहा है उसमें वो जब परचेस करता है ना, उसको मार्जिन ज्यादा मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अगर माइक्रोमैक्स या ये सब की, अगर जैसे जीवनी, ये सब का अगर ब्रांड आप लेते हो, लावा, इसमें आपको 12-13% इस तरह का मार्जिन मिलता है। बट जो अच्छे ब्रांड है, रियलमी, रेडमी, इन सब में आपको ज्यादा से ज्यादा 4% का ब्रांड मतलब मार्जिन मिलता है। अभी इससे होता क्या है, आप मान लो कि अभी एक मान लीजिए कि रियाजुल मोबाइल स्टोर है, एक बात की बात, अगर रियाजुल सर ने 1 लाख रुपए दे के क्या किया, माइक्रोमैक्स का मोबाइल परचेस किया 1 लाख रुपए दे के। ठीक है, 1 लाख रुपए का मतलब रियाजुल सर ने मोबाइल परचेस किया। ठीक है, जहाँ पे उनको 12% का मार्जिन मिलता है, मगर अगर वो बिकता है तो 12,000 का रियाजुल सर को कमीशन मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अभी इस साइड में और एक दुकान है XYZ, को भी हमने लेते, चाहे वो कौशिक रिटेल स्टोर, मोबाइल स्टोर हम मान लेते हैं, वहां पे ब्रांड बिकता है। ठीक है, वहां पे रेडमी, रियलमी, इस तरह का ब्रांड बिकता है, बट वहां पे मार्जिन कम होता है। ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए का अगर ये भी कौशिक सर भी अगर माल लाते हैं रियलमी का या अच्छे ब्रांड का, तो वहां पे 4% का ही मार्जिन मिलता है। बट यहाँ पे डिफरेंस यही है, अगर रियलमी में एक 1 लाख का अगर वो माल बेचता है तो कौशिक सर को 4,000 का मार्जिन मिल रहा है। बट रियाजू सर को 1 लाख के प्रोडक्ट के ऊपर 12% यानी 12,000 का मार्जिन मिल रहा है। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है, मैं आपको बताता हूँ, जो ब्रांड है ना वो बहुत जल्दी बिकता है। ठीक है, जो जो उसको स्टॉक रोटेशन है ना वो बहुत स्पीड होता है। रियाजू सर ने 1 लाख का जो उनका दुकान है, वहां पे 1 लाख का ही माल बेच को अभी बैठे हैं, 12,000 का अभी भी बैठे हुए हैं। बट रियलमी या जो कौशिक सर का जो दुकान है वहां पे उन्होंने 1 लाख का माल बिका, 4,000 मिला, बट उनका जो 1 लाख का माल है वो 10 बार बिक गया, ब्रांड है। तो 1 लाख के माल में अगर 4,000 का अगर उनको बेनिफिट मिल रहा है तो 10 बार बिका, मतलब 4 into 10 हो गया 40,000। तो रियल सर अभी भी 12,000 पे बैठे, कौशिक सर ने 40,000 निकाल लिया। ये मैं होता है ब्रांड। माइक्रोमैक्स कभी नहीं उठाऊंगा। राइट राइट राइट, ये होता है सर ब्रांड। यस यस, कौशिक सर लगता है खुश हो गए बहुत पूरा। बहुत मजा, बहुत बहुत सही है, बात सही, बहुत सही है सर। यस। एग्जैक्टली exactly. तो ये होता है ब्रांड। और ब्रांड में ना क्या होता है कि आपका खुद का भी जो एक ब्रांड है दुकान का, वो भी बढ़ता है कि भाई कौशिक कौशिक सर की दुकान पे जाएंगे, वहां पे अच्छा अच्छा ब्रांड मिलता है, अच्छा चीज देते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये होता है, एक मैंने जस्ट एक आप लोग को एग्जांपल की, ऐसे आप अगर दुकान पे देखोगे तो कई लोग ना ऐसे नॉर्मल लोकल के चीजें बेचना चालू कर देते हैं कि भाई वो चाइना, जो चाइना वाले प्रोडक्ट होते हैं रेट में कम में होते हैं। ठीक है, मार्जिन ज्यादा मिलता है पर बेचना चालू कर देते हैं, बट उसमें कुछ ग्रोथ नहीं होगा, आपका आपका खुद का भी ब्रांड खराब होता है। तो ब्रांड हमेशा रखना चाहिए, उससे आपका बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर होता है। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, रियल सर। यस यस, जस्ट अ मिनट। ओके ओके, ये एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, आपने सुना होगा एबीसी या फिर FSN एनालिसिस भी कहते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि एक जो रिटेलर जो है उसको चेक करना होता है कि भाई उसकी दुकान में सबसे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट कौन सा है, सबसे माल ज्यादा स्पीड कौन सा घूमता है, स्लो कौन सा जा रहा है और एकदम नहीं कौन सा जाता है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। ठीक है, फास्ट मूविंग क्या होता है, जिसमें 75% तक आपको प्रोडक्ट रखना चाहिए जो सबसे ज्यादा घूमता है। आपको अपनी दुकान पे, जो भी रिटेलर की दुकान है, आप लोग अगर कस्टमर मिलता है उसको पूछना कि सर आपकी दुकान पे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट कौन सा है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है।
ठीक है, वो कुछ बोलेगा कि हाँ ये बिक जाता है, ये बिक जाता है, बट उसको डिफरेंस नहीं पता स्लो मूविंग कौन सा है, नॉन मूविंग कौन सा है। नॉन मूविंग जो होता है ना, बिंद्रा सर ये भी कहते हैं कि नॉन मूविंग अगर नहीं जा रहा उसको किसी को दान में दे दो फिर भी निकाल दो, बट हमारे यहाँ के तो दुकानदार उसको रख के रखेंगे भाई, किसी को कुछ ना कुछ पकड़ाएंगे ही। बट उसमें नॉन मूविंग अगर आप जो नहीं जा रहा उसको अगर निकाल देते हो तो उसमें क्या होता है, आपका जो फंसा हुआ कैपिटल है वो निकल जाता है। ठीक है, तो एक दुकानदार को हमेशा एफएसएन फ्रेमवर्क को देखना चाहिए कि भाई सबसे मेरे दुकान पे सबसे ज्यादा स्पीड कौन सा बिकता है, कौन सा सामान ज्यादा बिकता है, स्लो कौन सा बिकता है, और एकदम बिल्कुल ही कौन सा नहीं बिकता। ठीक है, इसमें परितो प्रिंसिपल काम आता है, मैं आपको बताता हूँ परितो प्रिंसिपल जैसे 80-20 रेशियो भी कहा जाता है। आपका कुछ 20% ही ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो 80% कस्टमर लेता है कोई भी दुकान में। उसको ये जो दुकानदार है वो रिटेलर उसको समझना होगा कि भाई कौन सा मेरा ऐसा 20 जो मतलब 20% जो प्रोडक्ट है जो 80% लेता है वो कौन सा प्रोडक्ट है, उसको खुद को समझना है। इस चीजों में हमारे जो कंसल्टेंट है आप लोग उसको उस जो बिजनेसमैन उसको मदद करोगे। ये हालांकि ये सब ज्यादातर लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो अभी तक मैं जिस फॉर्म में जा रहा हूँ, जिस तरह समझा रहा हूँ, आप लोग को मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज थोड़ा कमेंट में इंटरेस्ट दिखाइए। बहुत बहुत कुछ अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। सही में ये बहुत इफेक्टिव होगा हमारे लिए, क्योंकि आमतौर पे हम लोगों को कंसल्टिंग में ये जरूरत है कि एक रिटेलर को हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाते क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज नहीं होता है। कोर्सेज से जो आपने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक उठा के लाया है ये बहुत सही है सर, बहुत अच्छा है। राइट, 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 थैंक यू रोशन सर, मनोज सर, कौशिक सर, थैंक यू। यस रियल सर, बिल्कुल यही होता है। और अगर ये सब चीजें अगर आपको पता है ना, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि भाई पूरा यस मैनेजमेंट का यस, कोर्स बहुत देखते अच्छा रहो। चल रहा है। जी। ओके, बट अगर आप ये सब चीजें भी अगर आपके माइंड में है ना, तो आप आज भी अगर किसी कस्टमर से बात कर दो आज के आज ही, तो ये सब चीजें बोलते हो ना तो रुकेगा आपके पास, उसको लगेगा कि भाई वो ले लाने वो अलग बात है, वो आपसे कुछ प्रोडक्ट ले रहा है नहीं ला ले दे रहा है वो अलग बात है, बट वो बोलेगा जरूर कि मैंने आज जिससे बात किया है, ठीक है, जिस भी XYZ कंसल्टेंट से बात किया उसके पास नॉलेज है। ठीक है, जब भी जो दुकानदार है उससे ज्यादा अगर किसी को पता है तो वहां पे उस जो कस्टमर उसको समझ में आता है कि भाई इसको नॉलेज है, ये मेरा सोल्यूशन कर सकता है। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अभी एक चीज है इफेक्टिव ट्रेनिंग और हायर कन्वर्जन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है। क्या होता है आप लोग देखना, ये बहुत होता ही होता है, आप लोग देखना आज को भी कहीं पे आप लोग मार्केट में थोड़ा रिसर्च करके देखो। एक दुकानदार जो अपना दुकान खोलता है रिटेल का, ठीक है, वो सब कुछ करता है, अच्छा मार्केटिंग भी करता है, सब कुछ करता है, ठीक है, अच्छा एकदम बाहर में डिजाइन विजाइन लगाया, सब कुछ किया। ठीक है, मतलब जो जितना कुछ चाहिए होता है सब कुछ किया, मार्केटिंग कर रहा है, साफ सुथरा एकदम एवरीथिंग, स्टॉक को भी मैनेज करके रख रहा है, इन्वेंट्री भी सब कुछ है, कस्टमर आ भी रहे हैं, बट उसके जो मैन पावर है ना वो ट्रेन नहीं है। अगर 100 मैन पावर अगर आ रहे हैं, सॉरी 100 अगर कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उसके जितने भी मैन पावर है ना वो सिर्फ 20 का ही कन्वर्जन लाते हैं, 80 कस्टमर्स को टैकल ही नहीं कर पा रहे। जबकि उसके ओनर जो है उन्होंने सब कुछ करके रखा है कि भाई कस्टमर आने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, 100 कस्टमर्स आ रहे हैं, बट हर दिन 20 ही कस्टमर्स खरीद रहे हैं, 80 कस्टमर्स नहीं खरीदते। सिंपल फंडा यही है कि भाई जो वहां पे जो मैन पावर है उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। ये बिंद्रा सर भी कई बार बोलते भी, बहुत बार सुना हुआ आपने कि भाई मैन पावर आपके लिए सबसे बड़ा एसेट होता है। सब हर जगह खर्चा करते हो तो उनके ऊपर भी खर्चा करो, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा करो। अगर ये मैन पावर अगर ट्रेंड हो गए, ठीक है, अगर ट्रेंड हो गया, उनको पता होता है कि कस्टमर को किस तरह से मतलब ध्यान देना होता है, किस तरह से कस्टमर को मतलब अच्छे से मतलब उनको ग्रेटिंग करना होता है, किस तरह से ऑफर बताना होता है, किस तरह से उनको क्लोजिंग टेक्निक्स यूज करना होता है, कौन कौन से क्लोजिंग टेक्निक्स, ये सब अगर उनको पता है, तो यही 100 में से अगर मतलब जो कन्वर्जन है अगर 20 से अगर 40 हो गया तो आपका कन्वर्जन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, रोज 100 में से अगर 20 कस्टमर लेते थे तो क्या होगा, ट्रेनिंग के बाद से आपका 100 में से 40 कस्टमर्स लेना शुरू कर देगा। तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस भी बढ़ा, टर्नओवर भी बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, सिर्फ छोटे से एक स्टेप के ऊपर। जनरली मैंने भी आपको बताया कि आप एक देखना, ये होता है भाई, सब कुछ करते हैं बट अपने मैन पावर के ऊपर ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ल्ड क्लास कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस तो भाई वैसे भी कहा ही जाता है कस्टमर किंग है। ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स बने सिर्फ और सिर्फ इसी थॉट के ऊपर। ठीक है, जिसने कस्टमर को किंग माना है उनका उस ब्रांड का बहुत बड़ा किंगडम बन चुका है। ठीक है, तो पुजारा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पुजारा टेलीकॉम, आपने सुना होगा बिंद्रा सर से। पुजारा टेलीकॉम ने क्या किया था, पुजारा टेलीकॉम ने क्या बोला था कि भाई आप कहीं से भी कोई भी ब्रांड का परचेस करो, कहीं से परचेस करो,
फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन से परचेस करो, ऑफलाइन से परचेस करो, कहीं से परचेस करो, उसका जो आफ्टर सेल सर्विस है आप हमारे पास आ जाना, हम करा के देंगे। कस्टमर लॉयल बनते जा रहे थे ये सुन के कि भाई कहीं से भी परचेस करे, पुजारा के पास चले जाए, करके देते। तो घूम देखते देखते उनका पुजारा का ब्रांड बनने लग गया, ब्रांड रिकॉल बनने लग गया, और धीरे धीरे कस्टमर, जाहिर सी बात है कि भाई जहां से सर्विस मिल रहा है धीरे धीरे वहीं से खरीदते हैं। यही रीजन है आज 100 से भी ज्यादा बड़े स्टोर सिर्फ और सिर्फ पुजारा के हैं। एग्जैक्टली कौशिक सर, ब्रांड अवेयरनेस तो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कस्टमर सर्विस ही तो दे रहे हैं। अमेजोन ना, ये इनका इतना बड़ा ऐप है ना, ये खुद बनाते, ठीक है ना, बेचते ना, प्रोडक्ट खरीदते ना बेचते, कुछ नहीं करता, सिर्फ एक मीडियम बना के रख दिया और अच्छा कस्टमर सर्विस देते हैं। आप इनके प्रोडक्ट में, इनके ऐप में ऑर्डर करो, बहुत ज्यादा चांस है कि भाई बहुत सारे सिटीज में क्या होता है, आज अभी ऑर्डर करो शाम तक डिलीवरी, इतना फास्ट सर्विस। तो सर्विस के दम पे ये लोग ब्रांड बना चुके हैं अपना, राइट कौशल, राइट रोशन सर। तो कस्टमर सर्विस हमेशा मैटर करता है कि आप अगर जिस दुकान से भी, जिस कस्टमर से भी बात कर रहे हो, उसको भी पूछना कि सर क्या क्या कस्टमर सर्विस आप देते हो, ठीक है। तो उसके जनरली कस्टमर अपना बहुत तरह का सर्विस वो दे सकता है अपने कस्टमर को, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ शॉर्ट टाइम पे। मुझे आज भी याद है कि बहुत समय पहले ना, मैंने दुर्गा पूजा के आसपास ही, जब मैं छोटा था, मेरे मम्मी के साथ मैंने एक बार दुर्गा पूजा की शॉपिंग करने के लिए गई थी मैं, ठीक है, गया था मैं और मेरी मम्मी। तो कुछ 2-3 दुकानें हमने देखा, ठीक है, 2-3 दुकानें हमने देखा, समझा, ऐसे मम्मी ने बातचीत किया, बट वो रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ, एंड समथिंग कुछ प्राइस वगैरह जो भी होता है, तो नेगोशिएट करने का माहौल नहीं बना, ऐसा भी हुआ। तो हमने चौथा दुकान पे जब एंट्री लिया, तो वहां पे बात करने के साथ साथ जब हमने बात करने लगे, तो सडनली वहां के ओनर ने क्या किया, आ, हमने हमें पूछ के चाय और समोसा फटाक से ऑर्डर कर दिया। मुझे आज भी याद है, चाय और समोसा फटाक से। तो हमें जब फटाक से चाय समोसा जब दिया गया हमें, तो क्या हुआ ना, जब मेरी मम्मी को उसके बाद जो चीजें दिखाने लगी, ठीक है, हालांकि यही प्रोडक्ट जो थे वो आगे के दुकानें भी में दिखाया गया था, बट यहाँ पे रिलेशन बिल्ड हो गया, मेरी मम्मी ने भी खुल के बात किया एकदम, ये नेगोशिएट मैंने करने लगे, जो भी हुआ अल्टीमेटली सेल हो गया उनका। 10-10 रुपए का मतलब खर्चा गया था, 5-5 रुपए का समोसा, 5 का चाय, ठीक है, आई थिंक। हाँ सर, 10-10 रुपए का खर्चा क्या था उसमें, मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम नेक्स्ट दुकान पे जाए, इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया, मेरी मम्मी ने बात के करने मम्मी लगा, को मैं पटा लिया समोसा खिला के। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली 3 दुकानों में हमने ट्राई किया, कहीं ने भी कुछ नहीं किया, चौथे दुकानों में कर लिया। और हमने, मम्मी ने कुछ ऐसा ऐसा भी चीजें खरीदा कम से कम, मतलब जो, मतलब मैंने भी सोचा नहीं था कि भाई इतना बजट था उनके पास, सर मतलब ये चीज ना ज्यादातर सुनार दुकान में होता है, हाँ, राइट राइट, ठंडा और हर कॉफी दुकान में भी लेके आ करते हैं, जाएगा। राइट राइट राइट। तो ये सब चीजें ना जनरली ये सब दुकानों में भी करना चाहिए, ठीक है, कुछ छोटी, ठीक है, छोटा छोटा ही आप करो, ज्यादा तो कुछ लॉस होता नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज बनता है, ठीक है। आज हालांकि वो बहुत पहले का इंसिडेंट है, बस आज मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कस्टमर सर्विस क्या चीज है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक होते हैं। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने को ही है। ओके जय सर, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आप कस्टमर सर्विस के ऊपर जरूर बात करना जब भी अगर होता है तो। अभी फिजिटेल, फिजिकल के बारे में बहुत सुना है, फिजिटेल, ठीक है, छोटा पैकेट, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल कमलेश सर। फिजिटेल, ठीक है, फिजिटेल यानी सिंपल फिजिकल प्लस डिजिटल, ठीक है, कि भाई अपना माल आप दुकान से बेच रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, अब उसको आप क्या करो, आप डिजिटलाइज भी करो, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है, गूगल माई बिजनेस भी आज के समय पे एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है, आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। सोशल मीडिया, भाई सोशल मीडिया पे भी अपना माल बेचो, सिर्फ दुकान से क्यों बेच रहे हो, सोशल मीडिया पे भी बेचो, ठीक है, गूगल माई बिजनेस पे भी बेचो, डिजिटल मार्केटिंग करके भी बेचो। मैं आपको बता रहा हूँ, रिसेंटली कुछ टाइम से एक एड चल रहा है हमारे, आई थिंक आसपास का ही है, मैंने लोकेशन चेक किया है, एक ना बहुत बढ़िया ब्रांड आया है, आई थिंक रणवीर सिंह का, ठीक है, उनका ब्रांड नहीं है बट उन्होंने पहना था वो डिजाइन का। तो आई थिंक ये हमारे किसी लोकल का ही है, उन्होंने कुछ दिन से ऐड चला रहे हैं हमारे पूरे लोकल पे, मैं कुछ दिन से ऐड देख रहा हूँ उनका, ठीक है। तो अभी ना क्या हो रहा है कि मेरे माइंड में ना पता नहीं क्यों कुछ दिन से मैं, मतलब उनका ब्रांड जब देख रहा हूँ ना, तो मुझे उनका लोकेशन दिख रहा है बहुत बहुत समय से, और वो डिजाइन भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी ये चल रहा है कि भाई अगर जाता हूँ तो उस दुकान पे एक बार जरूर देख के आऊंगा, ये डिजिटल मार्केटिंग का पावर है।
ठीक है, वो उन्होंने क्या किया, उस डिजाइन का जो कपड़ा है उन्होंने आई थिंक कुछ लोकल किसी को पकड़ा दिया, पहना दिया, और पीछे अपना जो दुकान है उसका ब्रांडिंग लगवा दिया और नीचे एड्रेस वगैरह दे दिया, उसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं पूरे एरिया में। तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज बनता है डिजिटल मार्केटिंग से भी अपना सेल निकालने के लिए। फिर आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से भी आप अपना माल बेच सकते हो भाई, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सब के साथ भी आप टाई अप करके आप अपना माल बेच सकते हो लिस्टिंग करके। अदरवाइज आप अगर सक्षम होते हो, कैपेबल होते हो, तो आप अपना खुद का ऐप भी लॉन्च करके आप बेच सकते हो। ओके, एंड आपके ऊपर क्या होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक डिजिटल दुकान होना चाहिए, आपका खुद का एक वेबसाइट जरूर होना चाहिए। जिस भी दुकानदार आप हो, जो भी रिटेल आप जो भी कपड़ा सेल करते हो, उसका खुद का ना एक वेबसाइट जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लिस्टिंग भी करते हो कहीं पे भी, तो वो जो कस्टमर है वो एक बार जाके उस ब्रांड का वेबसाइट पे जरूर चेक करता है। कई लोग करते हैं कि भाई क्या ब्रांड है, कब से बेच रहा है, क्या रेटिंग है। तो आप ये सब चीजों के ऊपर थोड़ा जनरली कस्टमर को आप अगर बोलोगे तो कस्टमर मतलब वो अगर सुनता है तो वो नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ ले सकता है अपने बिजनेस में। ठीक है, सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दयाल सर। ओके, सो ईबीयू, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। अभी इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्या है, सिंपली अभी जितना फॉर्मेट हमने बात किया, जितना कुछ हमने बात किया, कई लोग हैं जो अकेले ये सब नहीं कर पाते। ठीक है, जाहिर सी बात है, थोड़ी हार्ड होती है, बहुत सारी चीजें लगता है। तो कई लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट ले लेते हैं। ये एक तरह का फ्रेंचाइजी आप समझ सकते हो कि भाई जिनका ऑलरेडी कोई बना बनाया ब्रांड है, बाहर चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, वहां का आपने क्या किया, आपने उनका ब्रांड आउटलेट ले लिया। ठीक है, तो वही आपको गाइड करके देते हैं सब कुछ, क्या करना है, कौन से ट्रेंड के ऊपर कौन सा फैशन कब चलता है, ये सब वही बता के देते हैं, कैसा डिजाइन रखना है। बस कंडीशन ये है कि अगर ब्रांड का लेते हो और ब्रांड अगर सच में बड़ा है तो पैसा बहुत ज्यादा आता है। 30-40 लाख 50 लाख 1 CR का भी ब्रांड मतलब खर्चा आ जाता है फ्रेंचाइजी के ऊपर। तो ये हर किसी के लिए नहीं होता, बट अगर आप लोगों को कस्टमर मिलता है कि भाई मुझे अपना पहला शुरू करना है, तो आप इसके बारे में भी बोल सकते हो। अगर कस्टमर ऑलरेडी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट ले रहा है तो आप भी उनको थोड़ा कुछ गाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यही होता है एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर। ओके, सो फाइनली मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया आप सभी को। आई होप आप सभी को अच्छा भी लगा, एंड आप सभी को लिए एक कॉल टू एक्शन और होमवर्क भी है कि भाई जो चीजें हमने रिटेल मैनेजमेंट के ऊपर बात की है, ये सच में गेम चेंजर है। क्योंकि इसी के ऊपर, इसी के दम पे बिंद्रा सर ने अपना चौथा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था। रिटेल का महाकुंभ, यही कंटेंट था, सिर्फ कंटेंट वहां पे ज्यादा था बस। आज मैंने 8 बताया था, वहां पे और ज्यादा था, बस इतना ही है, बट कंटेंट यही था। तो हमारे रिटेल मैनेजमेंट को भी अगर आप देखते हो तो आप कस्टमर के लिए नहीं, सिर्फ आप भी खुद का भी अगर आप दुकान खोलते हो कहीं पे भी, तो वो भी नेक्स्ट लेवल जा सकता है। ठीक है, तो यही है, आज तक हमने अभी तक जो जो जितने भी बातें की हैं, तो उसको आप समझिएगा और कस्टमर के साथ या कहीं पे भी इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू कांग्रेचुलेशन। वंडरफुल वंडरफुल सौरभ सर, बहुत अरे अच्छा बहुत बढ़िया आपने लगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उठाया है रिटेल के लिए, बहुत सही पॉइंट है, रेलेवेंट पॉइंट है। और ये पॉइंट अगर हम लोगों के अंदर याद हो जाएगा ना, डेफिनेटली किसी भी रिटेलर को, चाहे वो पेरिशेबल आइटम वाला हो, जैसे आपने फूड बोला कि फ्रूट्स वाला हो या किसी भी तरीके का हो, तो हाँ, या फिर कोई जो है एपरेल वाला हो या फिर किसी भी तरीके का हो, उन सारे लोगों को हम लोग अच्छा से मैनेज कर पाएंगे। और जैसे आपने बताया है कि उनको लगेगा कि जो भी XYZ कंसल्टेंट के साथ बात हुआ है उनके पास कुछ नॉलेज है। तो ये बहुत ही क्विक था, अच्छा था, और आपने बहुत अच्छा से प्रेजेंट किया। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे पास नवरत्ना की कमी नहीं है। क्या आप लोगों को डाउट है? सर आप लोगों को डाउट है कि हमारे पास नवरत्ना ही नहीं है? 4 रत्ना तो हमारा निकल नहीं गया नहीं है। सर, कोई डाउट नहीं है। अभी अभी देखिए, और भी आने वाले सर रत्न हमारे। एकदम एकदम। अभी आप सोचिए कि हम अगर जाएंगे किसी भी एक जगह पे और किसी रिटेलर को गैदरिंग कर लिया, तो हमारा प्रोफेसर सौरभ दे जो है वहां पे रिटेल के ऊपर पूरा एक लेक्चर दे पाएंगे, पूरा कि रिटेल टाइप क्या होते हैं, रिटेल को मैनेज कैसे करें, रिटेल का कन्वर्शन कैसे बढ़ाए, रिटेल में क्या ब्रांड जो है एडवोकेसी का क्या इम्पोर्टेंस है, लोकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब कुछ उन्होंने बता दिया।
और सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इधर। बिल्कुल अभी इतना सारा रिटेल आउटलेट है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में। सिर्फ इसी प्रोडक्ट को लेकर के अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो ना, मतलब हालांकि आप कुछ दिखा के लाते हो, बट मेनली वो रिटेल का ही रहेगा, ठीक है। जी, वो खुद सोचेगा, अरे वाह रिटेल का इतना नॉलेज है, बाकी तो मार्केटिंग और सेल्स का कितना नॉलेज होगा। एब्सोल्युटली। सो ये अमेजिंग था, बहुत